नमस्कार, मैं आयुष्पाल सूर्य समाचार पर आपका स्वागत करता हूं। आतंकिस्तान है कि मानता नहीं, बार बार मुंह की खाता है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बयान सामने आया है। यह बयान देते और कहते हैं कि हमारी रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हम दो देश हैं, एक देश नहीं है। यानी धर्म का राग अलापते हुए यहां पर आसिम मुनीर नजर आए हैं। और इस बयान के ठीक 5 दिन बाद पहलगाम में पर्यटकों की धर्म पूछकर निशंस हत्या कर दी जाती है। आखिर इस आतंकिस्तान का क्या उपाय है? एक हाथ में इसके भीख का कटोरा है, दाने दाने को मोहताज है, लेकिन सीमा पार आतंक की फैक्ट्री लगातार चल रही है। ऐसे में क्या फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए या उससे भी कुछ बड़ा होना चाहिए? आतंकवादियों की इस वहशीनियता हरकत को देश में गुस्सा है, देश में उबाल है। कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, फिर क्यों धर्म पूछकर मासूम लोगों की हत्या कर दी गई? इस मुद्दे पर आप भी देखिए, लगातार हम इसको लेकर के तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दीजिए, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। बिहारियां पे जुलते यार, मौत की कसम दी लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, थोड़ा बताइए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में की हमले में कई मासूम पर्यटक मारे गए। घटना बाईसरन घाटी की है। ये पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीदों ने खौफनाक मंजर बयां किया। आतंकवादियों ने पर्यटकों का नाम और धर्म पूछा और फिर करीब से गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकियों ने करीब 20 से 25 मिनट तक खूनी खेल खेला और जंगल की ओर भाग गए। इस बीच एक पर्यटक ने वारदात वाली जगह का वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आतंकियों की ओर से चलाई जा रही गोलियों की तेज आवाजें सुनी जा सकती हैं। इस वीडियो में पीछे से तेजी से गोलियों की आवाज आ रही है और एक पर्यटक बोलता नजर आ रहा है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बाईसरन घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की वो भी वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा कि हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। अब एक और वीडियो देखिए। एक महिला ने दुख भरे शब्दों में बताया कि आतंकियों ने उनके पति को गोली मार दी। इससे पहले आतंकी ने उनसे पूछा कि क्या वह मुस्लिम है। महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी। तभी एक आतंकी आया, उसने पूछा मुस्लिम हो, और उनके पति को गोली मार दी। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम से आई ताजा तस्वीर में एक महिला स्थानीय लोगों से अपने पति को बचाने की अपील करती नजर आ रही है। इस भावुक अपील ने पूरे देश में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, he'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. अब ध्यान से देखिए इन दहशतगर्दों को। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा, ये हैं पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं।
एजेंसियों ने हमले के चश्मदीदों की मदद से ये स्केच बनाए हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंक ने पूरे भारत में एक ऐसा आक्रोश पैदा कर दिया है जिसका अंत पर आतंक के खात्मे से ही संभव है। आपकी आवाज में हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, आखिर आतंकिस्तान के अंत का क्या उपाय है? तो ये तमाम सवाल जो है आज हम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकिस्तान के अंत का क्या उपाय है? पाकिस्तान की नापाक हरकत का क्या है जवाब? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से ही मानेगा आतंकिस्तान? आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, फिर धर्म पूछकर क्यों बनाया निशाना? पाकिस्तान की हरकतों पर कैसे लगेगी लगाम? तो ये तमाम सवाल जो हैं, जो लगातार उठाए जा रहे हैं। तो आतंकिस्तान के अंत का क्या है? तो रिटायर्ड एयर कमांडर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशांत दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है और ये देखने को मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और एनएसए की महत्वपूर्ण बैठक लगातार चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? क्या पाकिस्तान को यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? इसी के साथ साथ इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में किस तरीके की तेजी सरकार और आर्मी के द्वारा देखने को मिलेगी? पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि वो खुद बहुत कंसर्न है, इस तरह की चीज भारतवर्ष में हुई है। बट एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी, ये लोग जो 3 आतंकवादी घुसे हैं, जिनकी तस्वीरें मुझको बताया गया है कि सब फैला दी गई हैं, ये पहले से पहलगाम के पास में बैठे हुए थे और जब मौका आया तो ये निकल के आए और इन लोगों ने चुन चुन के लोगों को मार गिराया है। पहले उनसे बात करी, ये पता लगाने की कोशिश की कि उनका नाम क्या है और फिर उनको गोली मार दी। महिलाओं को गोली नहीं मारी, ये दिखावा है। लेकिन मैं बताऊं, मुझे इस बात कहने में कोई हिचक नहीं हो रही कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गया। अगर ये लोग वहां पर थे, M4 कार्बाइन लेकर घूम रहे थे, तो इतनी दूर पहलगाम कोई श्रीनगर से 300 किलोमीटर पे है और रास्ते में गुलमर्ग पड़ता है, और अगर यहां से पहुंच गए वहां तक, किसी को पता भी नहीं चले, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जैसा कि पुलवामा के केस में हमने बात दबा दी, पहलगाम के केस में कोई बात दबानी नहीं चाहिए, सब खुलासा होना चाहिए। जी जी प्रशांत जी, इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जयपुर से हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, किस तरीके से सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देना चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ है, किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं तो सिर्फ 3 चीजें कहूंगा। सबसे पहले, डोंट अटैक द टेररिस्ट, अटैक रावलपिंडी बेस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी बेस, नंबर 1। नंबर 2, इंडस वाटर ट्रीटी पूरा खत्म कर दो और पाकिस्तान के लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनवा, सारे पूरे पाकिस्तान में अटैक करो एंड किल दिस पिग्स अंटिल दे, क्योंकि सूअरों को मारने के लिए ना नॉर्मल बुचरी नहीं होती है, सूअरों को बहुत अलग तरीके से काटा जाता है। एंड पाकिस्तानी आर पिग्स, उनसे सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दीजिए, नो मेडिकल वीजा, उसके राजदूत को भगा दीजिए यहाँ से, और कोई भी इंडिया में भी अगर कोई पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो उसको गोलियों से भून डालिए। दैट इज माई व्यू एंड दैट इज द ओनली वे पाकिस्तान कैन बी टॉट अ लेसन। सुनील, आपको क्या लगता है किस तरीके से सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के कदम उठाए जाने वाले हैं, और जिस तरीके से पूरा की पूरा मामला सामने आया है, इन आतंकवादियों को लेकर के आर्मी का सर्च अभियान जो है वो भी लगातार जारी है, सरकार की ओर से और क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जाना चाहिए? पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को नहीं मारोगे, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को नहीं मारोगे, तब तक
ये चलता ही रहेगा। आप सर्जिकल स्ट्राइक 1 नहीं 500 कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन बाद वो फिर वापस चालू हो जाएंगे। तो आप समझिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश है, एक अनफॉर्चुनेट ऐसा कंट्री है जहां आर्मी के पास एक देश है। बाकी देशों में आर्मी होती है, लेकिन यहाँ आर्मी के पास एक देश है। तो जी सुनील जी, आपने अपनी बात रखी। यहाँ पर साफ तौर पर दर्शकों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के हमारे साथ प्रशांत जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हमला देखने को मिला है, यहाँ पर एक चीज और सामने आई है कि आतंकवादियों के बैग से ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, इसी के साथ साथ तमाम ऐसे उपकरण मिले हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है। लोकेशन को लेकर के भी यहाँ पर उपकरण मिले हैं और कनेक्टिविटी जो थी कहीं ना कहीं इनके तमाम आकाओं से इनकी देखने को मिली है। इन उपकरणों को भी ट्रेस लगातार किया जा रहा है, ड्रोन्स वहां पर भेजे गए हैं, आर्मी का ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। आर्मी के ऑपरेशन के तहत किस तरीके की चीजें यहां पर की जा रही है? तो प्रशांत दीक्षित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी प्रशांत जी, मेरा आपसे यह सवाल था कि जिस तरीके से यहां पर इनके बैग जो हैं, ये कहा जा रहा है कि इनके बैग्स में तमाम ड्राई फ्रूट्स थे, इसी के साथ साथ इनके बैग में कनेक्टिविटी के लिए तमाम उपकरण भी मौजूद थे, इस तरीके की बातें यहां पर की जा रही है। रैकी करते हुए ये वहां पर नजर आए हैं और इन लोगों का सबसे बड़ा टारगेट जो था वो अमरनाथ यात्रा था, लेकिन अमरनाथ यात्रा से पहले ही इन्होंने यहां पर जो तमाम टूरिस्ट मौजूद थे उन पर हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी एक पैनिक है और पाकिस्तान से ही पाकिस्तान के तमाम आकाओं की ओर से इनको संदेश आता है कि यहां पर इन टूरिस्टों पर हमला कर दिया जाए। इस तरीके की चीजें जो है इनके बीच में देखने को मिली होगी। कई सालों से ये देखने को आ रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो कि उन्हीं के द्वारा पैदा किए गए, इनके कंट्रोल में नहीं है। और मैं बताऊं, पाकिस्तान की जो अभी की सरकार है उसका रुख हटके है, लेकिन आईएसआई के रुख में कोई परिवर्तन नहीं है। और अगर आईएसआई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये लोग, तो ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा जो मैं फिर से आपके सामने उठाना चाहूंगा कि ये लोग इतनी दूर आए कैसे, M4 कार्बाइन्स लेके आए कैसे। और ये सिर्फ गोली नहीं चला रहे थे, जिसको मार रहे थे उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरे ख्याल से इनका उद्देश्य था ये पता लगाना कि ये हिंदू है या मुसलमान, और उसी तरह गोली मारी। लेकिन महिलाओं को गोली नहीं मारी, ये दिखाने के लिए कि हम महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। ये जो मजाक चल रहा है ये रोकना पड़ेगा। मैं बताऊं, सबसे तो पहले तहकीकात होनी चाहिए। ये 3 लोग जो भाग गए वहां से, अब तक कहीं भी भारतवर्ष में जाके छिप गए होंगे। इतना आसान नहीं है इनको पकड़ना, पुलिस जाए या आर्मी जाए। लेकिन हुआ कैसे, ये सवाल का उत्तर अभी तक हमारे सामने आना चाहिए कि ये लोग वहां जाके बैठे रहे और जाके इन्होंने जहां पर टूरिस्ट घूम रहे थे उस खास इलाके में वहां गए और सबके सामने बातचीत करी। और सबसे बड़ा जो अचंभा मुझे हो रहा है, किसी ने वीडियो भी नहीं लिया। ऐसे मौके पर टूरिस्ट वीडियो लेके चलते हैं। अजीब हादसा हुआ है। जी प्रशांत जी, हादसा हुआ है। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हमारे दर्शकों का ये शो है। एस कुशवाहा जो है वो उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशवाहा जी, आप इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार भी लगातार तमाम कदम उठाते हुए नजर आएगी, आपका क्या कुछ संदेश? मेरा ये सुझाव है कि जितने भी आतंकवादी कैंप चला रहा है पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर, हमारा डिफेंस को सब कुछ मालूम है कि उनकी लोकेशन कहाँ है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी, जैसे अमेरिका ने उसके बाद सबसे बड़े आतंकवादी को पाकिस्तान में घुस के मारा, इसी तरह से हमको जो है एयर अटैक करके ही इनको साफ कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी, तो लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। आपने तमाम दर्शकों को सुन रहे हैं और लगातार वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं इस पूरे मामले को लेकर के सामने देते हुए आ रहे हैं। और प्रशांत दीक्षित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा एक हत्याकांड जो है इन आतंकवादियों की ओर से सामने आया, कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फेलियर भी यहां पर नजर आया है, क्योंकि इस तरीके से आतंकवादी जो है अंदर आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि 7 से 8 दिन तक इन्होंने रैकी की है। इसी के साथ साथ यहां पर स्लीपर सेल और लोकल नेटवर्क का क्या कुछ रोल रहता है सर, आप इसके बारे में भी बताएं। ये संभव है कि ये जो आतंकवादी 3
पहलगाम के उन वादियों में गए, ये भारतीय नेशनल जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंसी कमी नहीं हुई है। सरकार जरूर बदल गई है, इलेक्ट होके आ गई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मा है वो सरकार पे नहीं है, वो भारत सरकार की फोर्सेस पे है। इंटेलिजेंस भारत सरकार की होती है, और ये अगर आपके ही इलाके में छिपे रहे सालों से और फिर इनको ये काम शायद बॉर्डर के उस पार आईएसआई ने दे दिया और ये लेके चल पड़े, ये एक तरीका जो इनका है हम जानते जरूर हैं, लेकिन जब ये हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये तो हमारे बीच में बैठे थे। दक्षिण कश्मीर में इस तरह के बड़े इलाके हैं जहां पर आतंकवादी और मिलिटेंट छिप के बैठे हैं। ये शायद भारत की नागरिक हो, संभव है, लेकिन इशारा कहीं और से आता हो, यह भी संभव है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी निष्कर्ष में जल्दी से पहुंचने के बजाय हम ये पहले पता लगाएं कि हुआ क्या, और अगर इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान ने साथ दिया है तो हमें रिएक्शन देने का पूरा अधिकार है। जैसा कि हमने बालाकोट में किया था वैसा ही हम करने को तैयार हो जाए, और लेकिन पूरी बात पता लगा के एक बात कहना आवश्यक है कि आंख मूंद के जाके पाकिस्तान पे अटैक कर देना, जैसे कि आपके बड़े पैनलिस्ट कह रहे हैं, समझदारी की बात नहीं। पता लगाइए पहले प्रशांत जी, क्योंकि आप सेना के बड़े करीब रहे हैं, आप एयरफोर्स के बड़े करीब रहे हैं, इस तरीके के हमले हो जाते हैं उसके बाद सेना और एयरफोर्स जो है वो किस तरीके की प्लानिंग करती हुई नजर आती है इस वक्त? क्या कुछ सेना के तमाम मीटिंग्स में चल रहा होगा? क्या किन मुद्दों को लेकर के वहां पर बातचीत की जा रही होगी? इसके साथ साथ वहां पर जो तमाम टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, वहां पर तमाम जो भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर के किस तरीके का प्लान सेना और एयरफोर्स की ओर से बनाया जा रहा है? एयरफोर्स तभी एक्शन लेगी जब उसको भारत सरकार की ओर से इशारा मिलेगा और रक्षा मंत्रालय से मिलेगा। एयरफोर्स अगर कोई एक्शन लेने जाएगी तो उसके पास जानकारी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि क्या करना चाहती है। आप सब जानते हैं जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी तो हमने बालाकोट में जहां पर रेडिकल ग्रुप का हेडक्वार्टर्स था वहां जाके स्ट्राइक किया। हमने ये सबको संसार को बताया कि हमने 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये बात कहने से मुकर गई। इमरान खान ने तो ये कह भी दिया कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ ये, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत जो हुआ हम अभी जानते हैं। अभिनंदन वर्तमान की कहानी हमारे जहन में अभी भी उसी तरह है, लेकिन भारत सरकार ने जो वो एक्शन वो लिया था उसका पूरा प्रिपरेशन किया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया था और साथ साथ से एक्शन हुआ था। उसके बाद लश्कर ए तोयबा जिनका हेडक्वार्टर्स बालाकोट में था, क्या वो फिर से खड़े हुए हैं? जी, इस बारे में कोई खबर अभी तक नहीं आई। पुलवामा में ये खबर आई थी कि लश्कर ए तोयबा ने किया था। जी प्रशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली से हमारी दर्शक सोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिका, पहलगाम में पर्यटकों पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और सरकार से आप क्या कुछ चाहती हैं? सर, सरकार से ये होना चाहिए जो आतंकवादी पकड़े उसकी फैमिली को भी साथ में खत्म कर दिया जाए। आतंक खत्म, उसका परिवार खत्म। जैसे इन्होंने फैमिलीज को मारा है ना, वैसे ही इनको करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी, तो तमाम दर्शकों की लगातार प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, और जिस तरीके से यह हमला हुआ है उसको लेकर के देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और प्रशांत दीक्षित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत दीक्षित जी, आप लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से तमाम दर्शकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, देशवासियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी ओर से इंसाफ की मांग की जा रही है और सरकार को यह कहने की और वो तमाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से यह अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार की ओर से क्या कुछ कदम आने वाले भविष्य में उठाए जा सकते हैं? सर, मेरे दोस्त, ये जो अटैक हुआ है, आप नोटिस करेंगे कि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आपके देश में तब ये अटैक किया गया, और आपके प्रधानमंत्री अबू धाबी गए हुए थे तब ये अटैक हुआ। तो ये सब सोची समझी साजिश है, लेकिन मेरा अभी भी शक है कि ये जिन आतंकवादियों ने जाके गोलियां चलाई ये आपके देश में ही छिपे हुए थे,
भले पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए हो या आपके ही देश के नागरिक हो, लेकिन देश में छिपे हुए थे। इतनी दूरी तय करके और एक अपने मुद्दे को पूरा करना एक प्लान स्ट्रैटेजी के मुताबिक होता है। और ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने डायरेक्टली रीड किया, ये इतना समझदारी की बात नहीं होगी। हाँ, आईएसआई ये करवा सकती है, और जैसा कि आईएसआई ने लश्कर तोयबा को भी सहायता दी थी। लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद अभी भी आईएसआई की दिशा पे चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जी प्रशांत जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपने सुना कि किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दी जा रही है, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पाकिस्तान का नाम जो है वो सामने आ रहा है। गुजरात से हमारे दर्शक एक और जुड़ चुके हैं, और हेमंत प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हमला हुआ है, आप इस हमले को किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं इनके आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? सरकार से आपकी क्या कुछ अपील है? तो लगातार आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो सामने आई है, और यह हमला देखने को मिला है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर यहां पर गोलियां मारी है, और इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। 6 बजे के करीब एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। हमारे दर्शक हेमंत प्रजापति गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरीके से यह हमला देखने को मिला है, यह कायराना हमला देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? इसके साथ साथ सरकार से आपकी क्या अपील है? मैडम, इसकी परमिशन लेनी है, इसको हमला के बदला हमला ही करना है। ये हमारे 30 लगाए तो इसके 60 लगाओ ना, तब उसको अकल आएगी। आप पंपा मार के रखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जी हेमंत जी, आपने अपनी बात रखी, और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश भर में इसको लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है, और लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से इन आतंकवादियों को ढूंढा जाएगा, इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, और पाकिस्तान को सख्त से सख्त चेतावनी दी जाएगी। इसी के साथ साथ उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।